लोग देख रहे हैं मैथ की ये 31th टेस्ट सीरीज, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम, जेई एग्जाम और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हाँ, जो इसके पिछले वाली जो वीडियो थी 30वीं वीडियो, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। और आज हम उस 6 वाले क्वेश्चन को मैंने फिर से बताया है इस वीडियो में, और उसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए भी बताया है। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए, मैं उसे फिर से बताने वाली हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शक्ति व कांति की आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाएगा। उन दोनों की आयु का अंतर वर्षों में क्या होगा? ऐसे भी आयु जितनी भी होती है वो वर्ष में ही निकलती है, ईयर्स में ही उसे निकालना पड़ता है। तो शक्ति और कांति दो लोग हैं, इनकी आयु का रेशियो 8:7 दिया गया है। अब कहता है 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो हो जाता है 13:12। तो यहाँ पे लिखेंगे, शक्ति को मैंने S से लिखा और कांति को K से। दोनों के आयु का जो रेशियो है x में रहता है वैल्यू इसका 8x और 7x है। अब 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद के लिए हमें इसमें क्या करना होगा? 10 ऐड करना होगा दोनों में। और 10 वर्ष के बाद इनकी रेशियो कितनी हो जाती है? 13:12। ये हमने लिख लिया। अब इसे करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 96x प्लस 120 इक्वल टू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो कितना हो जाएगा? 91x प्लस 130। अब 91 को इस साइड ले आ जाए, x वाले को एक साइड और डिजिट जितने भी हैं वो उसे हम एक साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस होके कितना बच जाएगा? 5x, और 130 में 120 जब माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 10। x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो दिया गया था 8:7 दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है? ओनली 1 का अंतर है, यानी x का अंतर है। तो x इक्वल टू 2 आपका निकल ही चुका है। तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अगर पूछा जाता शक्ति की आयु तो 8x में हम रखते, अगर पूछा जाता कांति की आयु तो हम इसमें रखते, और दोनों का अगर योग पूछता तो 8 और 7 कितना करते? 15x। यहाँ पे हो जाता 15 गुने 2, तो यहाँ पे 30 वर्ष हो जाता इसका योग। फिलहाल यहाँ पे अंतर पूछा गया तो अंतर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो भागफल 0.3 तथा शेष भी 0.3 आता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है और शेष 0 आए तब भागफल क्या होगा? चलिए सबसे पहले कंडीशन क्या अप्लाई है कि किसी संख्या को जब 9 से भाग देते हैं तो भागफल भी आपको मालूम है और शेष भी मालूम है। तो सबसे पहले वह संख्या निकालिए। संख्या यानी कि आपको निकालना है इसमें भाज्य। तो भाज्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बचपन से आप लोगों ने याद किया हो गया कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इस पे पुट कर देते हैं। भाजक जो है क्या है? 9 से चूंकि भाग दिया गया है, भागफल कितना आया है? 0.3, और शेष कितना आ गया है? ये भी 0.3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 आ जाएगा और प्लस 0.3। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा। तो वो संख्या निकल गई हमारी 3। अब यहीं पे कहा गया है कि यदि उसी संख्या को यानी इस 3 को जब 6 से भाग लगाते हैं तब शेष 0 आता है, तो ऐसे में भागफल क्या होगा? यानी कि 6 से हम भागा लगा रहे हैं 3 में और शेष जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि भागफल क्या होगा। फिर से यही फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पे भाज्य क्या है? 3, भाजक क्या है? 6। भागफल आपको निकालना है तो आप इसे x मान सकते हैं और शेष है 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 6x हो जाएगा और ये 0 ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/6, ये इस साइड आके भागा में हो जाएगा।
इसे कट करेंगे तो हाफ 1/2 आ जाएगा। 1/2 को जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि भागफल कितना आ जाएगा उस संख्या को जब 6 से भाग देंगे तो 0.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सीपी मालूम होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब 540 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ होता है, और जितने रुपये का लाभ होता है उतने रुपये की ही हानि होती है। कब? जब 370 रुपया में वह उसे बेचता है, यानी लाभ का मूल्य और हानि का दोनों बराबर है। तो सीपी को अगर हम x रुपये मान लें, या फिर आप सीपी ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ की बात अगर कही गई और एसपी दिया गया 540 और सीपी x है, तो लाभ हम कैसे निकालेंगे? एसपी में सीपी को माइनस करके, ये निकल गया हमारा लाभ। और जब 370 में बेचने से हानि हुई उसे, तो हानि कैसे निकालेंगे? सीपी में माइनस करेंगे एसपी को, और ये लाभ हो गया और ये हानि, दोनों क्या है? इक्वल है। अब x वाले को एक साइड करेंगे और डिजिट जो है उसे एक साइड करेंगे हम। तो चलिए x वाले को अगर इस साइड करते हैं तो ये 2x हो जाएगा ऐड होके, ये भी इस साइड आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा? 910। 910 ये इसे कट कर दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा? 455। इतना रुपया आ गया, ये हमारा सीपी। अब कहता है आपसे कि 910 रुपया में अगर बेचे तो लाभ कितने का होगा। एसपी क्या दिया गया है? 910। अब सीपी है 455, एसपी है 910, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का? तो एसपी में माइनस करना होगा आपको सीपी। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 455 का ही हुआ है, और यानी कि सीपी से दुगना है एसपी। जैसे ही जितने में अगर आपने मान लिया जाए 5 में खरीदा और 10 में उसे बेचा दुगने दाम में, यानी कि आपको 100% का उसमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो और अगर नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट और बटे सीपी, यानी प्रॉफिट हमेशा कम पे, तो 455 और मल्टीप्लाई 100, ये कट गया, 100% का हो जाएगा इससे प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए तथा 55% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन जब मैं परसेंटेज का चैप्टर मैंने जब पढ़ाया तो उसमें इस तरीके का एक अलग से वीडियो ही बना हुआ है, उसमें इसी तरह के सारे क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया है। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप परसेंटेज की वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया कि हिस्ट्री में पास हुआ कितना? 65%, और हिंदी में कितना पास हुआ है? तो 55%, और ये है पास, ये दोनों है पास का परसेंटेज। और फेल जो हुआ है वो 5% हुआ है। तो अगर हम लोग सबको जोड़े तो कितना आ जाएगा? 125%, जबकि स्टूडेंट तो 100% ही होने चाहिए थे, लेकिन 100 से ये प्लस हो गया, 25 प्लस हो गया। तो ये जो 25 एक्स्ट्रा आया यही होगा दोनों विषयों में पास होने वाले। यहाँ पूछा गया कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है, तो यही है दोनों विषय में पास, क्योंकि जो दोनों विषय में पास हुए वो आपका इसमें भी उसका काउंटिंग हो जाता है और इस विषय में भी उसका काउंटिंग हो जाता है। इसी वजह से ये 100 से बढ़ जाता है, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। यही क्वेश्चन आपका कल वाले वीडियो यानी कि 30वीं वीडियो जो थी मैथ की, यही क्वेश्चन था। उसमें मैंने उसमें मिस्टेक से यहाँ पे 350 लिख दिया था। तो अगर 350 भी है तो आप उसे भी बना सकते हैं उस तरीके से, लेकिन सिर्फ आंसर आपका अलग आ जाएगा, बाकी मैथड सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 7 का ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 35। वही काम करना है आपको,
650 में डिवाइड करना है 35 से और 300 में डिवाइड करना है 35 से। जब ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 18.57 और इसे आप करेंगे तो 8.57 आ जाएगा। इसे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 10। ओके, और कल वाली जो वीडियो थी उसका भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। अगर 350 होगा तो कैसे, यहाँ पे देखिए 650/35 ये तो ठीक था, यहाँ पे मैंने लिखा था 350/35, यहाँ पे कट जाने के बाद ये कितना आ जाएगा 18.57 और यहाँ से कट जाएगा वो 10 टाइम में कट जाएगा। ओके, अब इसे आप जब माइनस करेंगे तो 8.57 आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो लिखना है आपको वो 8 आएगा इसका आंसर। इसके अनुसार जो मैंने सॉल्यूशन किया था, आपको जो क्वेश्चन दे रखे थे उसके अनुसार इसका आंसर 8 होगा। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि नहीं पॉइंट के बाद जब 5 रहता है या 5 से एबव रहता है तो इसमें एक डिजिट हम जोड़ देते हैं। हाँ, करते हैं वैसा, बट ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ ये पूछा गया है कि 300 से 650 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो कोई भी संख्याएं इस तरीके में, संख्या की जो संख्याएं होंगी वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। और अगर ये चाहे 5 हो, 6 हो, 7, 8 या जो भी हो, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर 8 होगा। अगर आपका 7.68 या फिर 7.98 भी आता है तो भी आपका आंसर 7 ही होगा इस कंडीशन में। ओके, तो इसके लिए आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित हो जाए। फिर अब यहाँ पे क्या किया, उसमें 2 ही डिजिट दिए गए थे, यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए। कभी कभी आपको 1 डिजिट भी मिलेगा, तो 1 डिजिट मिलेगा तो वो तो और भी इजी है, एलसीएम निकालने का कोई झंझट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 7 का एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। अब फिर से वही काम करेंगे, 700/42 करेंगे और 300/42 करेंगे, फिर जो भी आएगा उसे हम माइनस करेंगे। तो 700 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 16.66 ऐसा आते जाएगा, तो 6 करके हम इसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 7.14 के लगभग में। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 9.52 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, आप ही आंसर इसका बता सकते हैं। इसका आंसर हमें लेना होगा 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत ही इजी वे में से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है 15% तथा 35% की 2 क्रमिक छूट पर एकल छूट, यानी कि दोनों को मिला के जब एक छूट बनाया जाए तो उसके लिए एकल छूट क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, 15 + 35 और -15 × 35/100 आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ये आप करेंगे सिर्फ जब 2 छूट की बात की जाएगी ना, तभी आप इसे करिएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो तब हम ये रूल नहीं अपनाएंगे, उसके लिए भी मैं अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 5.25 आ जाएगा, जिसे माइनस करने के बाद आ जाएगा 44.75। इतना परसेंट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और अगर जैसे बाय प्रोसेस इसे बनाते हैं, यहाँ पे 15% का छूट दिया जा रहा है तो लेगा वह कितना 85, और 35% का अगर छूट देगा तो लेगा कितना वो प्राइस 65, बटे कर देंगे हम इसे 100। अब देखना ये है कि अगर 2 छूट दिए हो तो आप 1 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 छूट की बात किया ही जाए तो 2 टाइम से आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी जितनी छूट की बात की जाए उससे एक कम बार में आप 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 55.25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना आपको, देखिए ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप इसे 100 में माइनस करें, 100 में जब 55.25 को आप माइनस करेंगे तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा वही 44.75, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कहता है यदि 5, 6, m4 ये संख्या दी गई है 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो m का मान क्या होगा। 5, 6
यहाँ पे m और 4, m का मतलब यहाँ पे आपको खाली स्थान, यहाँ पे कोई डिजिट बढ़नी है और यह 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपको बताना है m के जगह पर क्या होगा। तो 11 का आपको विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट अंकों का जो योग है उन दोनों को जब हम जोड़ के और अंतर करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला डिजिट जैसे कि 11, 22, 33 इस तरीके से आना चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डिजिट का योग कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, यानी कि 5 और यहाँ भी कुछ ऐसा ही डिजिट होना चाहिए कि यहाँ भी 10 आ जाए और दोनों को घटाए तो 0 आ जाए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ 10 हो जाए, तो 5 ही जोड़िएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हो गई। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था, यानी कि पहले वह कितना खर्च किया करती थी मजदूर पे, जो भी कर्मचारी है उन पे। तो देखिए कर्मचारियों की संख्या में 5:3 के अनुपात में कम, यानी कि पहले जो है 5 था कर्मचारियों की संख्या और अब 3 कम हो गई ना, पहले 5 थी और अब 3 हो गई। अब वेतन में क्या किया गया कि वेतन में 7:8 के रूप में बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले जो मासिक वेतन वह दिया करता था 7 के रेशियो में और अब देता है 8 के रेशियो में, तो बढ़ गया ना। अब देखिए, अब कहता है कि ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हुई, यानी कि पहले वाले वेतन में आपको अब का वेतन माइनस करना होगा तभी 55,000 रुपए की बचत होगी। तो देखिए x इंक्लूड कर दीजिए दोनों में। 5x कर्मचारियों की संख्या थी और वेतन मिलता था प्रति कर्मचारी 7 के हिसाब से, तो टोटल कर्मचारियों को कितने रुपए मिलेंगे। अब कर्मचारियों की संख्या 3x और वेतन दिया गया अब कितने हिसाब से, 8 के हिसाब से। ये हो गया अब का वेतन। बचत हुई यानी कि पहले वेतन ज्यादा दिया जाता था, तो माइनस करेंगे और हो जाएगा 55,000। यहाँ पे करेंगे 35x हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा इक्वल टू 55,000। यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो 11x हो जाएगा, यहाँ पे 55,000 कट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5,000। आपसे पूछा क्या गया कि कंपनी का प्रारंभिक व्यय, यानी पहले कितना खर्च करती थी कंपनी, तो पहले ये खर्च होता था और अब ये खर्च हो रहा है, तो पहले वाले खर्च के बारे में पूछा गया। तो 5 × x का मान कितना हो जाएगा, 5,000 और मल्टीप्लाई 7। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 175,000 इतना रुपया आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 3 संख्याएं x, y तथा z इस प्रकार है कि x + y = 5, y + z = 7.5 और z + x = 8.5 है। तो संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले x + y = 5 दिया गया है, y + z = 7.5 दिया गया और z + x = 8.5 दिया गया। अगर हम सभी को जोड़ दें तो सभी डबल टाइम आए हुए हैं, तो 2 × x + y + z, क्योंकि 2 बार है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 आ गया। अब x + y + z इन तीनों का मान निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा। ये हो गया तीनों संख्याओं का योग। आपको निकालना है औसत, तो औसत हम कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्याएं दी गई है, तो संख्याएं कितनी है, 3, यानी 21/2 × 3 हम ऐसा लिख सकते हैं 21/6। अब इसे आपको पॉइंट में लाना है, तो पॉइंट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। तो औसत हो गया इसका 3.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें।